हेलो ऑल माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक ब्लॉग डालने वाला हूँ। मैं झांसी जा रहा हूँ। नाम तो आपने झांसी का सुना ही होगा। झांसी उत्तर प्रदेश में है, जहाँ की रानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी पहुँचकर मुझे आज यूनिवर्सिटी में काम है, तो आपको झांसी की यूनिवर्सिटी भी दिखाऊंगा और थोड़ा सा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी आपको कुछ बताऊंगा, जो कि आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चंस जीके में भी बनते हैं। देखिए, झांसी के लिए मैं निकल चुका हूँ, रास्ता में हूँ और ये झांसी जाने के लिए 4 लाइन पर पहुँच चुका हूँ मैं। आपको ये जो नदी दिख रही है, ये वैतवा नदी है। इसके ठीक पास में ओरछा धाम रामराजा सरकार का मंदिर है। देखिए फ्रेंड्स, हम झांसी पहुंच गए हैं। जैसा कि आपको बोर्ड दिख रहा होगा कि झांसी आगमन पर आपका स्वागत है। यह नगर भारत भर में झांसी की रानी की 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका के कारण प्रसिद्ध है। चलिए मैं आपको झांसी के अंदर का भी कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। ये मेडिकल रोड पर मैं यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा हूँ। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जानकारी के लिए आपको बता दूं फ्रेंड्स, झांसी में जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है। आपको मैं बता दूं कि झांसी यूनिवर्सिटी से आप साइंस फैकल्टी, एग्रीकल्चर फैकल्टी है, मेडिकल फैकल्टी है, यहाँ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट कोर्सेस यहाँ होते हैं, आर्ट फैकल्टी है यहाँ, कॉमर्स फैकल्टी है यहाँ, एजुकेशन फैकल्टी है यहाँ और लॉ फैकल्टी है यहाँ। ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का मेन गेट है। ये पिक ड्रोन से शूट की गई है। ये गांधी ऑडिटोरियम है। यह जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मैं थोड़ी सी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में नॉलेज देता हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी के आसी घाट बनारस में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और इनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, परंतु इन्हें प्यार से मनु पुकारा जाता था। जब मनु मात्र 4 साल की थी, तब उनकी मां का निधन हो गया था। पत्नी के निधन के बाद मोरोपंत जी ने मनु को लेकर झांसी चले गए। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन उनके नाना के घर में बीता, जहां वह छबीली कहकर पुकारी जाती थी। जब उनकी उम्र 12 साल की थी, तभी उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दी गई। रानी लक्ष्मीबाई जी की शादी, उनकी शादी के बाद झांसी की आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार हुआ। इसके बाद मनु का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। शस्त्र साधन में निपुण महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले के अंदर ही महिला सेना खड़ी कर ली थी, जिसका संचालन वह स्वयं मर्दानी पोशाक पहनकर करती थीं। उनके पति राजा गंगाधर राव यह सब देखकर प्रसन्न हुआ करते थे। कुछ समय बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर वो कुछ ही महीने बाद बालक की मृत्यु हो गई। बालक की मृत्यु होने के बाद उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पुत्र वियोग में आघात से दुखी होकर राजा ने 21 नवंबर 1853 को प्राण त्याग दिए। झांसी शोक में डूब गई। अंग्रेजों ने अपनी कुटिल नीति के चलते झांसी पर चढ़ाई कर दी
रानी ने तोपों से युद्ध करने की रणनीति बनाते हुए कड़क बिजली, घन गर्जन, भवानी शंकर आदि तोपों को किले पर अपने विश्वास पात्र तोपची का नेतृत्व में लगा दिया। कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का चंडी स्वरूप 14 मार्च 1857 से 8 दिन तक तोपों के किले से आग उगलती रही। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज लक्ष्मीबाई की किलेबंदी देखकर दंग रह गया। रानी रणचंडी का साक्षात रूप रखे पीठ पर दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधे भयंकर युद्ध करती रहीं। झांसी की मुट्ठी भर सेना ने रानी को सलाह दी कि वह कालपी की ओर चली जाएं। झलकारी बाई और मुंदर साखियों ने भी रणभूमि में अपना खूब कौशल दिखाया। अपने विश्वसनीय 4-5 घुड़सवारों को लेकर रानी कालपी की ओर बढ़ी। अंग्रेजी सैनिक रानी का पीछा करते रहे। कैप्टन बाकर ने उनका पीछा किया और उन्हें घायल कर दिया। अंतिम जंग 22 मई 1857 को क्रांतिकारी को कालपी छोड़कर ग्वालियर जाना पड़ा। 17 जून को फिर युद्ध हुआ। रानी के भयंकर प्रहारों से अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। महारानी की विजय हुई, लेकिन 18 जून को ह्यूरोज स्वयं युद्ध भूमि में आकर डटा और रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को रामचंद्र देशमुख को सौंप दिया। सोन रेखा नाले को रानी का घोड़ा पार नहीं कर सका। वही एक सैनिक ने पीछे से रानी पर तलवार से ऐसा जोरदार प्रहार किया कि उनके सिर का दाहिना भाग कट गया और आंख बाहर निकल आई। घायल होते हुए भी उन्होंने उस अंग्रेज सैनिक का काम तमाम कर दिया और फिर अपने प्राण त्याग दिए। 18 जून 1857 को बाबा गंगादास की कुटिया में, जहां इस वीर महारानी ने प्रणांत किया, वहीं चिंता बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया। रानी लक्ष्मीबाई ने कम उम्र में ही साबित कर दिया था कि वह न ही सिर्फ बेहतरीन सेनापति हैं बल्कि कुशल प्रशासक भी हैं। इसलिए कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब जो मैंने बताया आपको, इसमें से ही जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं, जो कई टेस्टों में भी आते हैं। प्लीज़ आप इस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको हिस्ट्री रिलेटेड बहुत सी क्वेश्चंस भी बताए गए हैं। यदि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। एवं आज के ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।